मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजी मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नए कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम है ना के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस का आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में हमेशा बनते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप में 1 नंबर में भी दे सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह मान के चलिए कोई एक रेखाखंड होगा, है ना, कोई एक रेखाखंड होगा जिसमें ए हुआ, ये बी हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो हम मान लिए x1 है, इसका y1 है और इसका क्या हुआ x2 और इसका कितना है y2 और इसका कोई बिंदु जो है मिड पॉइंट, यानी मान से कोई बिंदु इसका p है ना, p इसका मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये x और ये कैपिटल Y माने, तो यहाँ पे देखिए इस किस रेशियो में मिड पॉइंट कब होगा, यह मिड पॉइंट कब होगा जब दोनों का रेशियो सेम होगा, AP/PB दोनों सेम होंगे। मतलब अभी तक हमने जो किया उस चीज को लिख रहे हैं कि माना कि AB एक रेखाखंड है ना, जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है x1 y1 तथा x2 y2 है ना। जहां P जो है, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है ना। तो इसका जो P का जो कोऑर्डिनेट होगा तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होगा आपका x1 प्लस x2 y2 और y बराबर जो होगा y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों इस 2 चीज को आप याद रखेंगे कि मिड पॉइंट में ये जो x होता है x1 प्लस x2/2 और ये y जो होता है y1 प्लस y2/2। इतना चीज अभी सीखें। अब देखें, इसको प्रूफ करते हैं। जब ये दोनों ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AP और PB का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। तो मान के 1:1 मान लिए, है ना। तो अब हम जानते हैं विभाजन सूत्र से कैसे, यहाँ से ये फॉर्मूला आया उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं आप, विभाजन सूत्र से जानते हैं, ठीक है, कि x बराबर जो जानते हैं m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, है ना। तो m1 का मान तो 1 और m2 का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पे देंगे तो x2 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आया, यहाँ लिख देते हैं। x बराबर क्या आया, x1 प्लस x2/2। तो ये पहला प्रूफ आ गया। अब देखिए पुनः हम जानते हैं, पुनः क्या जानते हैं, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 जानते हैं। अब देखिए जब आप इतना जानते हैं तो क्या होगा, m1 और m2 का वैल्यू 1 है ना। तो क्या देंगे, बराबर y बराबर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बट्टे 1 प्लस 1 बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में कितना 2। तो यह कैपिटल Y, तो कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब ये आ गया तो इस प्रकार जो मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु P के निर्देशांक कितना आएगा आपका, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और इस प्रकार मेरा क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है क्या होता है कि AB एक रेखाखंड है जिसमें P क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो यह AP/PB का जो रेशियो होगा 1:1 सेम रेशियो होगा या 2:2 सेम रेशियो होगा, कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर जो होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2/2, इतना होता है। तो ये हमको अब प्रूफ किए। प्रूफ कैसे किए हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग जानते थे इंटरनल डिविजन्स के बारे में।
तो वहाँ से x इक्वल टू होता था m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2। तो देखिए 1:1 में तो डिवाइड की है ना, तभी तो मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 यानी x1 प्लस x2 बाई 2 आ गया। फिर y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1। तो y इक्वल टू कितना होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो y का फॉर्मूला ये आ गया। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस प्रकार मेरा जो था मिड पॉइंट थ्योरम इसको मैंने प्रूफ किया और कैसे हम लोग मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे होता है तो इस चीज़ को हमने जाना। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम को समझते हुए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। और देखिए इस क्वेश्चंस को यदि हमको 2 नंबर में पूछेगा तब इसका क्या है कि रूल क्या है बनाने का, इसका वर्किंग रूल हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। लेकिन जब यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तब उसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोनों हम समझेंगे बारी बारी से। देखिए यदि आपका ये क्वेश्चन पहले 2 नंबर में पूछा तो सॉल्यूशन टेक्निक समझिए, है ना। ये दोनों बिंदु -2 2 और 2 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए पहले 2 यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो लिख देंगे कि माना कि ए बी एक है ना रेखाखंड है जिसके कोऑर्डिनेट कितना -2 और 2 है और इसका कितना है 2 और -2 है ना। और इसका P कोई मध्य बिंदु क्या माने P माने। तो देखिए यहाँ पे माना कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है ना, रेखाखंड है ना, जिसमें P जो है P मध्य बिंदु है। P क्या है मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं है ना P के निर्देशांक क्या होगा। P के निर्देशांक बराबर क्या होता है जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये चीज़ जानते हैं है ना। तो देखिए x1 यहाँ y1 वहाँ x2 यहाँ y2 यहाँ, तो क्या होगा -2 प्लस 2 बाई 2 और ये कितना होगा 2 -2 यानी 2 प्लस -2 बाई 2 यानी कितना आएगा, ये भी 0 आएगा 0 बाई 2 और ये भी 0 बाई 2 यानी कितना आया 0 0। तो इस प्रकार ये क्या आया मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए है ना। यदि हम देखिए मजमानी बनाना चाहते हैं तो देखिए -2 और ये +2 x वाला दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़िए तो -2 + 2 0 और 2 से डिवाइड कीजिए तो 0 ही होगा और 2 -2 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस प्रकार मेरा यदि MCQ टाइप में आएगा तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, लेकिन यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आती है तो हम लोग को इतना करना ही पड़ेगा है ना। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लिए और ये क्वेश्चन भी आपका कभी कभी 2 नंबर के लिए है, लेकिन कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, MCQ टाइप क्वेश्चन भी दे देंगे और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे तो कोई एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है, लिख देंगे A B, इसका कितना है 6 8, इसका कितना है 2 4 और इसका मध्य बिंदु मान के चले क्या P। तो माना कि ए बी एक रेखाखंड है जिसके शीर्ष कितना है 6 8 और 2 4 है, कितना है 2 4। P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या करेंगे P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बताइए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसा हम जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो क्या करेंगे ये जो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 2 बाई 2 और 8 प्लस 4 बाई 2 यानी 6 प्लस 2 बाई 2 यानी देखिए x1 y1 x2 y2 है ना। तो 6 प्लस 2 बाई 2 और ये 8 प्लस 4 बाई 2 8 प्लस 4 बाई 2। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा P का कोऑर्डिनेट 6 2 8 बटा 2 यानी 4 आया है ना। और इसका कितना 8 4 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना 6 आया। तो इस प्रकार ये आया। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी यानी एक पॉइंट था 1 2 है ना। तो मान चलिए बिंदु
4 6 का 1 2 से दूरी तो जानते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 यानी कितना आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये 6 माइनस 2 यानी 4 16, तो ये होगा 25 रूट में 25, तो ये कितना आया 5 यूनिट। तो इस प्रकार मेरा क्या आया ये आंसर आ गया। तो हमने देखा कि कैसे हम मिड पॉइंट निकालें और उस मिड पॉइंट को निकालने के बाद जो आपका एक गिवन पॉइंट था 1 2 से दूरी, तो हम क्या जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज किया और इससे हम दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालें। तो दोस्तों फिर हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और अच्छे से समझिए। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके सामने ये है कि बोला कि बिंदु 3 4 और के 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु दिया गया x y है, जहाँ कंडीशन दिया गया है कि 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि a हुआ, ये b हुआ और इसका मध्य बिंदु c है और ये x y गिवन है ना, और ये आपका है कितना 3 4 और ये कितना हुआ के 7 है ना। तो माना कि क्या करेंगे, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु जो है आपका, जिसका मध्य बिंदु C है, क्या है C है। तो इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे जो ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2, इतना तो जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये x1 आपका हुआ 3, y1 हुआ आपका 4 और ये x2 हुआ आपका k, y2 हुआ आपका कितना 7, इतना हुआ। अब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या है C है, तो C का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मध्य बिंदु का क्या जानते हैं अभी x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ से जब x का जो वैल्यू निकालेंगे क्या होगा x1 प्लस x2 y2, यानी कितना होगा 3 प्लस k बाई 2, ये x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कितना 4 प्लस 7 बाई 2, यानी कितना 11 बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम जो है देखिए अब यहाँ पे किंतु क्या दिया गया है, किंतु दिया गया है कि क्या दिया गया आपको, कंडीशन है कि 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो अब यहाँ पे हम x y का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3 प्लस के बाई 2 प्लस 2 इंटू 11 बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0, या कितना आएगा 15 प्लस के इक्वल्स टू 0, या के इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस में 15। और इस प्रकार ये के का वैल्यू क्या आया मेरा फाइंड होकर के आंसर चला आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या किए के का वैल्यू फाइंड किए। फिर से देखिए मैंने क्या किया कि ये मध्य बिंदु था एक्स वाई और इसका कोई मध्य बिंदु का जानते हैं एक्स क्या होगा 3 प्लस के बाई 2, तो 3 प्लस के बाई 2 और y जो होता है y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 4 प्लस 7 बाई 2 यानी 11 बाई 2। और इस कंडीशन में मैंने x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों में क्या किया पुट कर दिया, और पुट करने के बाद ये 2 2 कैंसिल और ये 2 2 कैंसिल, तो कितना होगा 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1, तो के प्लस यानी 15 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये प्लस में 15 है उस साइड जाएगी तो कितनी होगी माइनस में 15। तो इस प्रकार मेरा के का वैल्यू जो आया माइनस में 15 आ गया। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया और हम फिर इस पे कुछ क्वेश्चन से लेकर के आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लिए हैं और इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि ए भी एक रेखाखंड है जिसमें मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2 4 है और ए का निर्देशांक दिया गया 5 7 है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए
कि ये ए बी हुआ, ए बी हुआ, इसका मध्य बिंदु मान के लिए पी ही है, और इसका मध्य बिंदु दिया गया है कितना 2 और 4, कितना है 2 और 4, और इसका ए का कोऑर्डिनेट है आपका 5 और 6, तो ये निकालना है, ये क्या होगा x2 y2 जानते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है ना, जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसका मध्य बिंदु क्या है P है, हो गया यहाँ मान लिया। अब देखिए x1 y1 x2 y2, यानी x1 बराबर कितना 5, y1 बराबर कितना 7, x2 निकालना है हमको, और y2 भी हमको क्या साइन ऑफ इंडिकेशन निकालना है, जबकि कैपिटल X बराबर दिया गया है कितना 2, और कैपिटल Y बराबर ये कितना दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु से क्या जानते हैं कि x बराबर जो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो x का वैल्यू कितना है 2, x1 कितना 5, तो 5 प्लस x2 बाई 2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस x2 बराबर कितना 4, है ना। तो यहाँ से यदि हम x2 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 5, तो यहाँ से जो आएंगे तो यहाँ पे आएगा x2 का वैल्यू कितना है माइनस में 1, तो इस प्रकार क्या आया x2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। पुनः क्या होगा कि पुनः हम लोग जानते हैं कि y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होता है ना, तो कैपिटल Y का वैल्यू कितना आपका 4 है, तो y1 कितना है 7 प्लस y2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना 8 इक्वल टू 7 प्लस y2, या इधर ले आएंगे तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आएगा y2, या 1 इक्वल्स टू कितना आएगा y2, या y2 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आया, है ना। तो इस प्रकार क्या आया x2 y2 निकल गया। तब जो आपका था कोऑर्डिनेट b का, तो b का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे b के निर्देशांक दूसरे सिरे के कितना आया x2 y2 यानी -1 और +1, तो इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आया दोस्तों। तो आज हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा और उस पर क्वेश्चंस को किए। अगले क्लास में हम लोग इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, देखिएगा समानांतर चतुर्भुज में, है ना, त्रिभुज का निर्देशांक गिवन रहेगा तो उसका मध्य का फाइंड करते हैं, है ना, उस समय फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये सब बताएंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय, सी यू टुमारो।